ट्रंप के इकदामात के नतीजे में तैयार होने वाली इस नई तिजारती सफबंदी की एक बड़ी मिसाल भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तय पाने वाला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। अमेरिका के लिए मैं बताऊं, अमेरिका को आज ये देखना चाहिए कि ये बहुत बड़ी दो इकोनॉमीज मिल रही हैं। अमेरिका को ये पता होना चाहिए कि 3-4 सालों बाद अमेरिका पछता रहा होगा इस बात पे। देखिए, भारत जो है इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। भारत को कोई दबाव में नहीं ला सकता जब तक वो खुद दबाव में ना आना चाहे, इसलिए कि वो बड़ी मैशत है। ये जो अब फ्री ट्रेड का मुआहदा हुआ है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ, ये हमारे लम्हा फिक्रिया है। ये मैंने आपसे कहा ना कि उनकी टेक्सटाइल के लिए अच्छा है, इनकी टेक्सटाइल बहुत बड़ा इंडिया के लिए रिलीफ है। बार बार कहा जाता है, अभी आपने भी जिक्र किया, मैं भी मुसलसल जिक्र कर रही हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है वो टेक्सटाइल पे सबसे ज्यादा बिल्ड करती है। और हम देखते हैं तो फिर एक वो बड़ी डरावनी सी पिक्चर जो है वो सामने आ जाती है। अब ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी की बातें तो दोनों साइड पे कर रहे हैं, लेकिन ना यूं को जम्मू और कश्मीर का मामला नज़र आता है, ना मणिपुर का मामला नज़र आता है, और ना ही और जो इस वक्त मसाइल हैं भारत में वो नज़र आते हैं। बतौर पाकिस्तानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, हमें ये सोचने की दावत देती है कि हमने ये जो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, एक बैनुल-अक़वामी साजिश है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी घबराहट फैली हुई है और उसकी वजह है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में FTA डील होना। जी हाँ, वैसे तो आप में से बहुत लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर ये तो एक FTA ही है, यानी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में एक ट्रेड डील ही है। लेकिन सिर्फ इस एक डील की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इस डील पर न सिर्फ दुनिया के अंदर बल्कि इस समय अभी जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जिस तरह से इस FTA पर जो पाकिस्तानी एनालिस्ट और एंकर्स हैं उनका जो रिएक्शन आ रहा है, और उन रिएक्शन में पाकिस्तानियों की जो बौखलाहट और घबराहट है, और ऑफ कोर्स मजबूरी बस जो भारत का पावर है उसको न चाहते हुए भी पाकिस्तानियों का अपने मुंह से अपने जुबान से ये बयान करना, ख़ास तौर से इंडिया और यूरोप के बीच हुए इस FTA डील के संदर्भ में, यह दिखाता है और यह साबित भी करता है कि जब यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने इस डील को साइन करने से पहले ही कहा था मदर ऑफ ऑल डील्स, और साइन करते वक्त यह भी कहा कि यह एक हिस्टोरिक यानी एक ऐतिहासिक पल है भारत और यूरोपियन यूनियन के लिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दिफा, सलामती और अरबों डॉलर के आज़ाद तजारती मुआहदे पर इत्तेफाक एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है, मगर इस मुआहदे ने आलमी सतह पर संगीन सवालात भी खड़े कर दिए हैं। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक दिफा और सलामती पर सालाना मुज़ाकरात होंगे, जबकि तजारती रवाबित को मजीद वुसअत दी जाएगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर कर सकती है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब जनूबी एशिया पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। दूसरी जानिब अमरीका ने इस मुआहदे पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि यूरोप भारत के साथ तजारती रवाबित के जरिए रूस यूक्रेन जंग को फंड कराए। अमरीकी वज़ीर खजाना के मुताबिक माहिर मईशत हमें ज्वाइन कर चुके शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। भारत और यूरोपीय यूनियन के दिफाई और तजारती मुआहदे के आलमी मईशत पर फौरी असरात क्या हो सकते हैं, और इस मुआहदे से जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन और खित्ते की इक़्तिसादी सूरत हाल पर किस हद तक असर पड़ सकता है? देखिए, भारत जो है ना इस वक्त दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। बिल्कुल ये वाज़ेह है कि भारत जो भी हिकमत अमली अपना रहा है उससे ये समझना है कि वो दुनिया को धोखा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। अब मैं आपको अर्ज कर दूं, यूरोपियन यूनियन के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने जुमला क्या कहा है उस पर गौर कीजिए। वो ये कहते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर तारीख रकम कर दी है हमने, ये कह रहे हैं। इससे पहले चीन, जिससे कि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चीन ने उसको ब्रिक्स में भारत को शामिल किया, पाकिस्तान को नहीं किया। मगर चीन ने अभी चंद रोज पहले ये कहा कि भारत जो है हमारा एक दोस्त मुल्क है। तो हमें ये देखना होगा कि हम खुद एक बड़ी ताकत हैं, हमारे पास 4-5 हज़ार अरब डॉलर के मिनरल्स हैं, लेकिन हमने अपने आप को महदूद कर दिया है मगरिब की खुशनुदी हासिल करके कर्जे लेने के लिए, और हम जो है ना मईशत को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो अब हमें ये देखना होगा कि अगर हमारे पास 4-5 हज़ार अरब डॉलर के
हम मिनरल्स पड़े हुए हैं, हम उससे फायदा नहीं उठा रहे। एक बात आपको समझनी होगी, अगर हम माशी कुव्वत बनते हैं तो हमें दुनिया तस्लीम इसलिए करेगी कि हम जौहरी कुव्वत हैं, हमारी फौज इंतहाई ताकतवर है जिसने भारत को शिकस्त दी। जी हाँ। लेकिन दुनिया ये देखना चाहती है क्या हम अपनी मईशत को मजबूत बना रहे हैं, या उसका नहीं। जवाब है नहीं। डॉक्टर साहब, ये अब जो मैं आपको अमेरिका बात की क्यों जानिब कह से रहा हूँ दावा किया गया है कि जो खाम रूसी तेल है वो भारत के जरिए यूरोपीय मंडियों तक पहुंच रहा है, इस मामले की अगर हम बात करें तो हकीकत इसमें क्या है इक्तिसादी तौर पर, और दूसरा भारत और यूरोपीय यूनियन के तजारती ताल्लुकात पाकिस्तान की बरामदात और मईशत पे बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई इससे ताल्लुक रखते हैं या असर डाल सकते हैं? देखिए, बड़ी अहम बात आपने की है। देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया समझ रही है कि जो कुछ वो कर रहा है, लेकिन अमेरिका भी ये समझता है कि अगर भारत इतनी बड़ी मईशत है कि अगर वो यूरोपियन यूनियन या चीन से मिल जाए तो अमेरिका के मफादात मुतासर होते हैं। अगर भारत चीन से मिल जाए तो अमेरिका और यूरोपियन दोनों के मफादात मुतासर होते हैं। तो ये तो होगा दुनिया में। भारत को कोई दबाव में नहीं ला सकता जब तक वो खुद दबाव में ना आना चाहे, इसलिए कि वो बड़ी मईशत है। अभी जो यूरोपियन यूनियन के साथ मुआहदा हुआ है, अगर हमारी कॉस्ट, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो पहले ही मुश्किलात का शिकार है। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ। 2011 से 2025 तक अगर आप देखें, हमारी जो बरामदात बढ़ी हैं वो सिर्फ $7 अरब बढ़ी हैं, $7 मिलियन, और हमारी रेमिटेंसेज जो बढ़ी हैं वो बढ़ी है $27 अरब। तो आपकी बरामदात को तो आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे। हम बरामदात को तरजीह दें, रेमिटेंस को ना दें। अमेरिका के लिए मैं बताऊं, अमेरिका को आज ये देखना चाहिए कि ये बहुत बड़ी दो इकोनॉमीज मिल रही हैं। आज अमेरिका शायद खुश हो रहा है इस बात पे कि देखो चाइना को नुकसान होगा इसका, क्योंकि चाइना के ऊपर तो टैरिफ है, चाइना की कमीज तो महंगी बिकेगी यूरोप के अंदर और इंडिया की सस्ती बिकेगी। आज हो सकता है लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका को ये पता होना चाहिए कि 3-4 सालों बाद अमेरिका पछता रहा होगा इस बात पे कि मिडिल पावर्स निकल के सामने आ गई हैं, तो मैं किधर हूँ भाई। इशू ये है कि वो उनको, अमेरिका ने उनको भी, यूरोप को भी बेजार कर दी है, नेटो इंडिया को भी बेजार किया हुआ है। तो ये जो है ना वो दो मिल के उन्होंने कहा कि ये अमेरिका को जरा मैसेज भेजे ना कि भाई आपके बगैर भी हम रह सकते हैं। तो ये मतलब ऑल द डील हो गई, ठीक है ना, क्योंकि जिच किया है ना, दोनों को जिच की है अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो एक इसका ये एंगल भी है, और दूसरा जो इसका एंगल है वो ये है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, ये आप कुछ देखें जो भी हो ना, ये मैंने आपसे कहा ना कि उनकी टेक्सटाइल के लिए अच्छा है, इनकी टेक्सटाइल बहुत बड़ा इंडिया के लिए रिलीफ है, उनकी गाड़ियां इधर बिकेंगी, ठीक है, और बाकी जो टैरिफ वैरिफ उनके जिन चीज़ों से हटे हैं, वाइन ये वो सारा, लेकिन और बाकी IT प्रोफेशनल्स और ये वो सारा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि जो डिफेंस है ना, ये नहीं मुझे बताएं कि ताइवान के अंदर क्या दिलचस्पी है इस वक्त EU के किसी मुल्क को कि वो ताइवान को सिक्योर करेगा आके, या मालिया। सिक्योरिटी मुल्कों की अपनी है,